भारत ने नेपाल के नए नक्शे को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि नेपाल के नए नक्शे में क्षेत्रों का कृत्रिम विस्तार किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट किया गया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। नॉट जस्ट दैट, भारत ने नेपाल सरकार से इस तरह के अनुचित कार्टोग्राफिक दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह भी किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो नेपाल के जो एक्स पीएम रह चुके हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने एक तरीके से भारत को चेतावनी दी है दैट आई विल ब्रिंग बैक लैंड इंक्लूडिंग द लैंड ऑफ कालापानी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये खबर आज से 3-4 दिन पहले एनडीटीवी के सामने आई थी, जिसमें कि नेपाल के एक्स पीएम ने बड़ा दावा किया था कि आई विल ब्रिंग बैक लैंड इंक्लूडिंग द लैंड ऑफ कालापानी। सो डिस्कस करेंगे कि वाई एग्जैक्टली इस तरह का क्लेम था जो कि केपी ओली के द्वारा किया गया था। इंडिया और नेपाल के बीच में जो चल रहा बॉर्डर पे डिस्प्यूट है वो क्या है उसको भी समझा जाएगा, एंड इंडिया का इस पूरी की पूरी चीज को लेकर क्या रिएक्शन था उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो 2022 में नेपाल में होने वाले हैं जनरल इलेक्शंस, जिसकी जो तारीख है वो तय करी गई है 20 नवंबर 2022, यानी कि आज से लगभग 10-12 दिन के बाद ये वाले इलेक्शंस नेपाल में होने वाले हैं, जिसमें कि जो नेपाल का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें 275 मेंबर्स आते हैं उनको यहाँ पे चुना जाएगा। एंड अनसरप्राइजिंगली नेपाल के जो एक्स पीएम रह चुके हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, वो भी यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये इसके पहले भी नेपाल में एज प्राइम मिनिस्टर 2 टर्म्स निकाल चुके हैं। जो इनका पहला टर्म था दैट वाज फ्रॉम 11 अक्टूबर 2015 टू 3 अगस्त 2016, और जो इनका दूसरा टर्म था वो थोड़ा लंबा था, 15 फरवरी 2018 से लेकर 13 जुलाई 2021 में। और ये जो इनका दूसरा टर्म था ये काफी विशेष था बिकॉज उस टाइम पे ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल अंडर द न्यूली मेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिपब्लिक ऑफ नेपाल। नाउ इन्होंने इस बार भी जब अपनी इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च किया, जब अपनी इलेक्शन कैंपेन को इनॉग्रेट किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर इनकी पार्टी वापस सत्ता में आती है इन द नवंबर 20 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, इट विल रिक्लेम द हिमालयन नेशंस टेरिटरीज विच आर क्लेम्ड बाय इंडिया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी के जो नेशन वाइड इलेक्शन कैंपेन को जब इनॉग्रेट किया इन द दर्चुला डिस्ट्रिक्ट, जो कि अगेन फार वेस्टर्न नेपाल में फॉल करती है, वेरी क्लोज टू द नेपाल इंडिया बॉर्डर, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस चेयरमैन ने इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि वी will bring back land including the land of Kalapani, Lipulek and Limpiadura। बल्कि not just that, इन्होंने यहाँ पे काफी aggressively ये भी कहा that we will not spare even an inch of our land with India। Now before we talk about कि exactly यहाँ पर ये statement क्यों दिया गया था, we need to understand कि असल में इस statement के पीछे background क्या है। कहानी है आज से 2 साल पहले जब मई 8, 2020 में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा एक सड़क का उद्घाटन किया गया था। ये वाली जो सड़क थी ये 80 किलोमीटर लंबा रूट था जो कि बनाया गया था इन ऑर्डर टू कर्टेल द कैलाश मानसरोवर यात्रा टाइम। और ये वाली जो सड़क थी ये बेसिकली क्रॉस कर रही थी इस पर्टिकुलर इलाके को। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला इलाका इंडिया नेपाल के बॉर्डर के जस्ट क्लोज पड़ता है। इसी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये सड़क जो थी वो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर रही थी। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये वाली अनाउंसमेंट करी गई, इमीडिएटली नेपाल ने इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किया। नॉट जस्ट दैट, नेपाल ने यहाँ पे अपना एक नया मैप इशू कर दिया जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि ये वाला जो मैप हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं वो मैप गलत है, एंड नेपाल इंट्रोड्यूस्ड अ रिवाइज्ड मैप जो कि उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक्स में देना शुरू कर दिया, और जिस मैप को लेकर के वो यूएन भी पहुंच चुके थे। उस मैप में उन्होंने कहा कि ये इलाका जो लिम्पियादोरा का है, जो लिपुलेक पास का इलाका है, और जो ये कालापानी का इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका जो कि कंप्राइजिंग दिस एंटायर ऑरेंज एरिया, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये इंडिया का नहीं बल्कि ये नेपाल का इलाका है।
नाउ यहां पर जो असल में मुद्दा था वो मुद्दा जुड़ा हुआ था काली रिवर के साथ। इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में क्या हुआ था कि आज से कई साल पहले, लगभग 200 साल पहले की बात है, दोनों देशों के बीच में उस टाइम पे किंगडम ऑफ नेपाल था एक तरफ और एक तरफ ब्रिटिश इंडिया था। इन दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन किया गया था, जिसमें कि यह तय हुआ था दैट काली रिवर विल एक्ट एज नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। नाउ जो काली रिवर का ओरिजिन पॉइंट था, इस चीज को लेकर डिस्क्रिपेंसी सामने आती है। इंडिया और नेपाल का स्टैंड इन दोनों में अलग था। नेपाल का यह मानना था कि काली रिवर जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट करती है लिम्पियादुरा पे, विच इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ लिपु लेक, और इसीलिए क्योंकि ये लिम्पियादुरा पे ओरिजिनेट करती है, इसीलिए काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपु लेक जो है ये सारे के सारे इलाके नेपाल की धारचूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही फॉल करते हैं एंड ओवरऑल नेपाल की ही टेरिटरी के अंदर फॉल कर जाते हैं। वहीं इंडिया का यह मानना था कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, काली रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है लिपुलेक पास के पास में, और सगौली ट्रीटी डज नॉट डिमार्केट द एरिया नॉर्थ ऑफ दीज स्ट्रीम्स, और इसीलिए जो तीनों इलाके जो आपने मेंशन किए हैं वो नेपाल के नहीं बल्कि इंडिया के पास ही रहने वाले हैं। इसको अगर हम लोग मैप में समझें तो बेसिकली नेपाल ये कहता है कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका यहां पर फॉर्म करता है बॉर्डर। इंडिया कहता है कि जी नहीं, ये इलाका जो है वो ये वाला है, ये वाला इलाका फॉर्म करेगा बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और इसीलिए ये पूरा का पूरा एरिया इंडिया का है। बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द काली रिवर, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द काली रिवर, ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट था जो कि सामने आया था। इंडिया ने उस टाइम पे इस मुद्दे को लेके काफी शार्पली रिएक्ट किया था। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि नेपाल के नए नक्शे में क्षेत्रों का कृत्रिम विस्तार किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट किया गया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। नॉट जस्ट दैट, भारत ने नेपाल सरकार से इस तरह के अनुचित कार्टोग्राफिक दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह भी किया। साथ ही में इंडिया ने एक रिक्वेस्ट भी करी, भारत ने नेपाल से सीमा विवाद के राजनीतिकरण से बचने का आग्रह भी किया था। लेकिन नेपाल ने फिर भी इस पर्टिकुलर मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया, जबकि इंडिया ने कहा था कि इस मुद्दे को हमें आपस में डायलॉग से सॉल्व करना चाहिए। लेकिन नेपाल ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में 2021 में एक बार फिर से उठाया, जब नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल को एक बार फिर से अप्रूवल दे दिया गया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो इलाके जो कि लिम्पियादुरा, लिपुलेक और कालापानी के हैं वो असल में नेपाल के ही हैं। उस टाइम पे केपी शर्मा ओली, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी भी हैं, उन्होंने एक्यूज किया कि इंडिया जो है वो काली रिवर का ओरिजिन भी फेक बता रहा है। और अब आपके सामने है, इन्होंने फिर से उस मुद्दे को एक तरीके से पॉलिटिसाइज किया है, और बल्कि इस बार उन्होंने उस मुद्दे को नेशनलिज्म की आड़ के अंदर लोगों तक पहुंचाने की बात करी है। विल ब्रिंग बैक लैंड इंक्लूडिंग कालापानी, ये वाला दावा नेपाल के एक्सपीएम केपी ओली के द्वारा किया गया है। बल्कि इन्होंने इस बार तो हिस्टोरिकल एविडेंस भी पेश किया। इन्होंने कहा कि नेपाल का जो मैप था वो एक पॉइंटेड नक्शा था, मतलब कि इस तरीके से वो पॉइंटेड नक्शा था जिसको कि इन्होंने कहा चूचे नक्शा के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए ये वाला मैप क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, तो इंडिया इस पर्टिकुलर एरिया को क्लेम करके गलती कर रहा है। नाउ सवाल ये आता है कि क्या अब इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए या फिर इंडिया शुड स्टे साइलेंट बिकॉज नेपाली लीडर्स हैव टेकन अप द इशू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग इंडिया के टॉप यूपीएस इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सभी टीचर्स के लेक्चर्स और अलग से नोट्स और साथ में मॉक टेस्ट और हमारे भी आपको लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स माय डेडिकेटेड कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सभी चीजें आपको मिल पाएंगी मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।